पढ़ने का तो नाम ही नहीं लेता और इतना बदतमीज़ है, आगे से टर टर जवाब देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ फ़रा। तकरीबन 20 साल डिफरेंट स्कूल्स में मैं पढ़ाती रही हूँ और एजुकेशन सिस्टम की जब मुझे सही में समझ आ गई ना कि ये पाकिस्तान में क्या ड्रामा चल रहा है, तो मैंने छोड़ दिया। पाकिस्तान में क्या, वैसे तो पूरी दुनिया में ही चल रहा है। स्कूल में पढ़ाना भी छोड़ दिया मैंने, अपने बच्चे भी स्कूल से उठा लिए, क्योंकि मुझे लगा कि इस तरह का काम, मतलब इतना गंदा मंदा काम तो मैं खुद भी करा सकती हूँ, बल्कि उससे बेहतर ही करा लूँगी। अब ये काम मैं कैसे कराऊंगी, साथ साथ मैं अपने चैनल पे दिखाऊंगी। इसलिए अगर आप देखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर मैं क्या करती हूँ, तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। मेरे चैनल पे जाके आप मज़ीद वीडियोज़ भी देख सकते हैं, ताकि आपको और थोड़ा सा आइडिया हो कि मैं क्या कर रही हूँ। अब हम आज की वीडियो की तरफ आते हैं, जो कि है कि बच्चा पढ़ने का नाम ही नहीं लेता, सीधी सी जो बात है, और फिर बदतमीज़ हद से ज़्यादा है। और ये इतना कॉमन इशू है आजकल कि आप देखेंगे कि हर दूसरा बच्चा इस तरह का है, और आप खुद भी हैरान होते हैं टाइम्स के, हाय हाय इस तरह का बच्चा है मेरा। इसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि बच्चा जो है वो आज के दौर में पैदा हुआ है और हम हैं पिछले दौर के। ठीक है, जनरेशन गैप डेफिनेटली होता है, क्योंकि हम उन चीज़ों को नहीं अब जाके देख रहे हैं जो कि हमारा बच्चा पैदा होते ही उन चीज़ों को देखता है, इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। टेक्नोलॉजी की बात कर लें, और इसके अलावा रवैये, ज़ाहिर है वो स्कूल में जाता है या वो दूसरे बच्चों से मिलता है, वो भी आज के दौर के बच्चे हैं, तो हमारे बच्चे का माहौल हमसे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ हमें अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि ज़ाहिर है फ़र्क है हम में और हमारे बच्चे में। डेफिनेटली वो हमारा बच्चा है, लेकिन वो आज के ज़माने का बच्चा है, तो इसलिए हमें अपने आप को अपडेट रखना चाहिए। जो कि माँ बाप छोड़ देते हैं ना कि बस जी हमारी तो उम्र ही गुजर गई, अब हमने क्या पढ़ना है या अब हम क्यों कुछ करें, तो ये गलत चीज़ है। यही चीज़ आपको नुकसान पहुंचाती है, और इसी वजह से आप अपने बच्चे को समझ नहीं पाते और ना ही आप अपने बच्चे की कोई हेल्प कर पाते हैं। नंबर 2 ये कि एक तो चीज़ ये है कि जब आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा ना, तो कोई भी चीज़ रातों रात नहीं होती। अब वो नहीं पढ़ रहा या वो बात नहीं सुन रहा ना, तो इसका मतलब है कि उसका काफ़ी ज़्यादा बेड़ा गर्क हो चुका है, जिसमें काफ़ी साल लग चुके हैं। चलो जितनी उसकी उम्र है उतने साल तो लग चुके हैं उसको। और अब आप कहें कि एक रात में ही वो दुरुस्त हो जाए, तो ये ऐसा नहीं होता। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। एक चीज़ जो इतने सालों में बिगड़ती है वो फिर उतने ही सालों में जाके ठीक होती है, और नहीं उससे कम साल भी लग सकते हैं, लेकिन टाइम लगता है। जाहिर है भाई, आप कहें जी 2 दिन बाद या महीने बाद मेरा बच्चा तमीज़दार हो जाए और हाय बैठ के पढ़ता हुआ नज़र आए मुझे सुबह शाम किताब हाथ में, और चलो भाई ऐसे नहीं होता। ठीक है, और मेरे चैनल का यही मकसद है कि ये इस तरह की चीज़ें डिस्कस की जाएं और इन चीज़ों को देखा जाए, इन चीज़ों को नोटिस किया जाए, इन चीज़ों को ट्राई किया जाए। यानी जो मैं चीज़ें आपको वीडियो में बताऊँ ना, आप उसको ट्राई करके देखें अपने बच्चे के साथ कि क्या हुआ, तो फिर समझ आती है जाके। अब हमारे माँ बाप जो थे वो हमसे भी पिछले दौर के थे, और उनका तो बस यही था जी बच्चा कुछ कर रहा है तो 2 लगाओ, और हमारे जैसे बच्चे चुप करके बैठ भी जाते थे। ठीक है, तो ये ट्रिक तो आजकल तो चलने वाला नहीं है, ना ही चलता नज़र आता मुझे, और ना ही चलाना चाहिए। खैर हमारे माँ बाप ने भी कोई नेकी का काम नहीं किया हमें मार कुट के तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, उसको नुकसान ही नुकसान है। मतलब मैंने तो अब इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा स्टडी करके और रिसर्च करके देख लिया, तो इसलिए ये आपने जहन से निकाल दें कि वो रातों रात ठीक हो जाएगा। अच्छा, तीसरी चीज़ बल्कि वो ये है कि एक चीज़ जहाँ पे मुझे लगता है कि हम बच्चे की मदद कर सकते हैं थोड़ी सी, वो ये कि जो बच्चा है ना वो कॉपी कैट होता है। मतलब ये आप अपने घर में नोट करें कि जो बच्चा है ना उसने कॉपी करना है, उसने जो उसके सामने बड़ा कर रहा है ना वो करना है। अपने घर में जो सबसे छोटा बच्चा ना उसको देखें, वो अपने से जो उससे बड़ा बच्चा है ना उसको सेम कॉपी करेगा। मतलब अगर उसने छलांग लगाई है एक, तो वो छोटू ने लगानी है उसको देख के। जो बड़ा बच्चा बोल रहा है ना वो छोटे ने बगैर सोचे समझे उसके पीछे वही बोलना शुरू कर देना, बेशक उसको समझ नहीं आ रही, और लेकिन वो पूरी कोशिश करेगा और ऐसे ध्यान से वो सुनेगा कि बस यही मैं करूं। तो बच्चे ने वही करना है जो उसने देखना है। अब मैं ऑलरेडी भी अपनी वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ पिछली वीडियोस में कि अगर आपका बच्चा घर में किसी को देखता नहीं ना पढ़ते, तो उसको क्या ज़रूरत है भाई पढ़ने की उसको तो यही फील होता है ना कि ये तो कोई ज़रूरत ही नहीं पढ़ने की।
तो अगर वो अपने घर में एक चीज़ देख रहा है कि पढ़ाई को लेके लोग नॉन सीरियस हैं, बच्चे नॉन सीरियस हैं, तो बस उसके बाद आने वाले बच्चे नॉन सीरियस ही होंगे। अगर वो देख रहा है उसके घर में बच्चे ऑलरेडी बदतमीज़ हैं अच्छा बच्चे छोड़ो, बड़े बदतमीज़ हैं, तो बस बात ख़त्म। मतलब आपके बच्चे ने फिर बदतमीज़ होना ही होना है। फिर उसके बाद आपका ये स्टेप है कि आप इस चीज़ को मान ले, इस चीज़ को सोच के परेशान ना हो गए हाय मेरा बच्चा इतना बदतमीज़ क्यों है। भाई आप खुद बदतमीज़ हैं। नहीं ऑनेस्टली, मतलब अब मैं अगर बदतमीज़ हूँ तो मेरा बच्चा बदतमीज़ ही होगा, और क्या होगा, मेरा बच्चा नेक शरीफ कैसे हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, ठीक है, ऐसा नहीं होता। छोटा बच्चा स्पेशली जब होता है तो वो पूरा वही करता है जो वो घर में होता देखता है। अब इट डिपेंड्स कि आपके घर में कौन कौन है, कितने लोग हैं, हर एक इस चीज़ का जिम्मेदार है, जो जिसको उसका बच्चा देखता है, ठीक है। वो क्योंकि बच्चे का दिमाग अल्लाह ने ऐसा बनाया था कि उसने हर चीज़ को देखना और कॉपी करना है, क्योंकि उसने सीखना है। वो इस दुनिया में आ जाता है ना, उसके बाद उसने सीखना और वो हर वक्त सीख रहा होता है। ये है नहीं कि जब आप उसको स्कूल जाके दाखिल कराते हैं फिर उसका सीखना शुरू होता है, फिर उसका पढ़ना शुरू होता है। नहीं जी, आपका बच्चा शुरू दिन से ही सीख रहा होता है। इस दुनिया में आते के साथ ही उसी लम्हे सीखना शुरू कर देता है। ये तो अब हम माँ बाप को ये बात पता नहीं होती, और हम अपने ही वही रूटीन रखते हैं, वही सारे काम रखते हैं, और बाद में कहते हैं हाय अल्लाह बच्चे को क्या हो गया हमारे मतलब जब आपके घर में नया मेहमान आ जाए तो बस भाई उसके बाद आपने वो करना है जो आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा ऐसा हो। अब मैंने तो कहा था कि जिनके घरों में बड़े बहन भाई नहीं है, जो नहीं पढ़ते, तो माँ बाप किताबें लेके बैठे हैं, पढ़े, नहीं भी पढ़ना। अच्छा कई माएँ मुझे आराम से कह देती हैं जी हम तो पढ़े लिखे नहीं तो हम तो ज़रूर कर लेते। भाई एक्टिंग कर लो। छोटे नन्हे मुन्ने काके को क्या पता कि मेरी अम्मा ने एमए नहीं किया हुआ, पता है उसको? नहीं उसको पता ही नहीं चलेगा जब तक आप बताएंगे नहीं। मतलब जाहिर है जब वो बड़ा हो जाएगा कोई तब जाके वो सोचेगा कि अच्छा मामा आपने कितना पढ़ा है। वरना छोटे बच्चे को 2 साल 3 साल 4 साल, मतलब इतने बच्चे को नहीं पता होता कि मेरी अम्मा को पढ़ना आता है कि नहीं। तो आप एक्टिंग कर लें उसके सामने, किताब पकड़ के बैठी रहे, मतलब ये भी काफ़ी होगा, ये भी काफ़ी होगा। इसलिए इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है आपने, बजाय कि आप अपने बच्चे पे सख्ती शुरू करें, या आप उसको तमीज़ सिखाने की कोशिश करना शुरू करें, या आप उसको पढ़ाने की कोशिश करना शुरू करें। वो सारी कोशिशें आपकी ज़ाया हो जाएंगी, उसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। उल्टा आप बच्चे को मारेंगे, उससे नाराज़ होंगे, अपना खून जलाएंगे, अपना दिल जलाएंगे, दुखी होंगे। रिलैक्स हो जाए, ईजी हो जाए, ठीक है। ईजी होके आपने इस चीज़ को सोचना है और फिर आहिस्ता आहिस्ता करना है। और अगर आपके घर में काफ़ी सारे लोग हैं, जैसे कंबाइंड फैमिली सिस्टम है, तो खाली आपके बेहतर होने से भी कुछ नहीं हो जाना। आप सोचें कि मैं तो काफ़ी बेहतर हो गई हूँ, जाहिर है फिर आपका बच्चा आपके अलावा और लोगों का भी आपकी तरह सोचना और बच्चे की खातिर बदलना बड़ा ज़रूरी है। वरना तो लोग ज़रूरी नहीं समझते, बड़े स्पेशली कि अब हम बच्चे की खातिर हम बदल दें, हम क्यों बदलें भाई, हम तो ऐसे हैं तो हम तो ऐसे ही रहेंगे, हमने तो ऐसे ही बोलना है। तो जाहिर है फिर चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं, फिर आपको अक्लमंदी के फ़ैसले करने पड़ते हैं उस वक्त अपने बच्चे के लिए। और अगर आप नोट कर रहे हो तो मैं फ़ोकस बच्चे की बजाय बार बार आप पे ला रही हूँ, क्योंकि वाकई बच्चे का इतना कसूर नहीं होता, लेकिन बर्दाश्त बच्चे को करना पड़ता है, डांट मार, ठीक है, और बातें सुननी पड़ती हैं बच्चे को कि तुम ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। तो इसलिए बिल्कुल हम जैसे समझदार माँ बाप जिनको वाकई फ़िक्र है, ठीक है, तो हमें बिल्कुल अपने आप को पहले देखना चाहिए। और अगर आप वाकई अपने बच्चे से प्यार करते हैं या उसकी खातिर आपको कुछ करना चाहते हैं, मतलब बच्चे की खातिर माँ बाप कहते हैं जी देखो हम कमा रहे हैं, मतलब सिर्फ पैसा तो नहीं चाहिए ना बच्चे को। भाई आप खाली पैसे दे दें बच्चे को, ये लो भाई तमीज़दार हो जाओ, ये लो पैसे ले लो पढ़ लो, नहीं होता ना, ऐसे नहीं हो सकता, ये कोई प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है। तो जहाँ हम कमाने की खातिर इतना बच्चे की खातिर कमाने, मतलब माँ बाप कहते हैं ना हम तुम्हारी खातिर कमा रहे हैं, और इतना आप मेहनत करते हैं, मुश्किलें उठाते हैं, तो ये भी एक काम है अपने आप को बदलना, अपने आप को वो चीज़ें सिखाना कि अपने बच्चे की खातिर अपने आप अपनी ज़ुबान को ठीक करना, अपनी लैंग्वेज को, क्योंकि बच्चे तो आपकी बात फ़ौरन पकड़ लेते हैं और वही सेम डायलॉग्स बोलना शुरू कर देते हैं। तो ये एक थोड़ी सी चीज़ है जो कि इंशाल्लाह उम्मीद है कि काफ़ी सारे माँ बाप की हेल्प करेगी, और मतलब असल चीज़ भी यही है। और मुश्किलें हमने उठानी तो हैं ही अपने बच्चों की खातिर, तो फिर बंदा वो मुश्किलें उठाए कि जिनसे वाकई हमारे बच्चे को फ़ायदा होने वाला है और वो उसके काम आएंगी।
चलें जी, अब हम वीडियो ख़त्म करते हैं। आपने क्या करना है कि रिलैक्स हो जाना है, इजी हो जाना है। रातों रात कुछ नहीं होने वाला, रातों रात आपका बच्चा होमवर्क नहीं करने वाला। जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं आप उनको ट्राई करने वाले हैं, और टाइम लगेगा, ज़ाहिर है जितना टाइम उसको ख़राब होने में लगेगा उतना ही टाइम उसको ठीक होने में भी लगेगा। तो ईजी हो के आराम आराम से एक एक चीज़ घर पर करना शुरू करें। आज ही किताब लेके बैठ जाना, आपका बच्चा आपको पढ़ते हुए देखे, बस आज ही आपका बच्चा आपको लिखते हुए देखे। मतलब ये कितना आसान है, देखो बजाय कि बच्चे को मार कुट के बिठाने के, दिस इज़ ईजी ना। मुझे लगता है ये ईजी है। आप बच्चे के सामने वो काम करना शुरू कर दें जो आप चाहते हैं आपका बच्चा करे, वो ऑटोमेटिकली करने लग जाएगा, और आप दिल ही दिल में हंस रहे होंगे कि देखो ज़रा। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ताला आपके बच्चों को हिदायत दे, अल्लाह ताला मेरे बच्चों को हिदायत दे, और हमारी मदद करे कि हम अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकें, और अल्लाह ताला हमारे बच्चों को भी नेक बनाए, आपके बच्चों को भी नेक बनाए, मेरे बच्चों को भी नेक बनाए। कल एक और वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़।